नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल नवोदय लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था गुणनखंड या फैक्टर टॉपिक कंप्लीट किया था। आज हम उसके करने जा रहे हैं एमसीक्यू के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने जा रहे हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक टाइप क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से करवाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। सभी क्या लिखने हैं? गुणनखंड। सभी क्या लिखने? गुणनखंड लिखने या फैक्टर लिखने। हमको क्या लिखने हैं? फैक्टर। तो मैंने बताया था 8 के फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे 1 का भी डिवाइड हो रहा है, 2 का भी डिवाइड हो रहा है, 4 का भी डिवाइड हो रहा है और 8 का भी डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए? फैक्टर। 8 के क्या हो गए? फैक्टर हो गए या गुणनखंड हो गए। 1 का भी डिवाइड हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, 4 का भी हो रहा है, 8 का भी डिवाइड हो रहा है। तो इसमें से हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर सेकंड। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि 12 के कितने गुणनखंड होते हैं। मैंने बताया था पहले कौन कौन से होते हैं या कितने होते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखिए, 12 के कितने गुणनखंड होते हैं। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर कितने होते हैं। इसके दो तरीके बताए थे निकालने के। अगर छोटा क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन है उसको शॉर्ट में कैसे निकालना है वो ट्रिक भी बताई थी। तो पहले सिंपल बात हम बता देता हूँ कैसे निकाले थे। 1 का भी डिवाइड हो रहा है, 2 का भी हो रहा है, 3 का भी हो रहा है, 4 का भी हो रहा है, 6 का भी हो रहा है और 12 का भी हो रहा है। तो कितने हो गए? हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 6। इसमें आंसर हमारा कौन सा है? 6। एक हमने और शॉर्ट ट्रिक बताई थी। ये तो क्वेश्चन छोटा था इसलिए हमने इसको पता कर गया, पता हो गया कि कौन कौन से हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन आता तो कैसे करते हैं उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। देखो इसको शॉर्ट में देखो कैसे करते हैं, ध्यान से समझना। मैंने बताया भी था। हम 12 का क्या ले लेंगे? एल्सियम ले लेंगे। 6 3 और 3। तो मैंने बताया था 2 कितने टाइम्स है, 2 के ऊपर कितनी पावर लगाएंगे? 2 बार है, 2 बार है तो हमने 2 लगा दी घात। 3 कितनी बार है? 1। फिर मैंने क्या बताया, जो भी हम घात या पावर लिखते हैं उसमें क्या करते हैं? +1। इसमें भी क्या करेंगे? +1। जब इसमें +1 किया तो कितना आया? 2 और 1 3। इस 1 में 1 प्लस किया तो 2 आया था। 3 2 जा 6। तो भी हमारा आंसर क्या आ रहा है? 6 आ रहा था। 6 आंसर इज राइट। अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 6 के प्रथम 5 गुणज लिखने हैं। 6 के प्रथम क्या लिखने हैं? 5 गुणज लिखने हैं। 5 मल्टीपल ऑफ 6। 6 के कितने मल्टीपल करने हैं? 5। तो हमने बताया था मल्टीपल का मतलब क्या होता है? गुणा करना या टेबल बोलना। ठीक है, तो हमने किसकी टेबल बोलनी है? हमको 6 की टेबल बोलनी है। कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। कितनी टाइम्स बोलनी है? 5 टाइम्स। ठीक है, तो चलिए 6 की टेबल बोलेंगे। 6 12 18 24 और 30। ये वाला आंसर कहाँ पे? 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौके 24 6 पंजे 30। तो हमने 5 बार टेबल बोली 6 की। तो इसमें से कौन सा आंसर आ रहा है हमारा? आंसर नंबर सेकंड। 6 12 18 24 और 30। और कोई आंसर हमारा नहीं है। ये भी होंगे, ये भी होंगे, ये भी होंगे। आंसर नंबर सेकंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 के 5 गुणजों का योग। 3 के कितने गुणज करने हैं? 5 गुणज। उसका क्या करना है? योग करना है। सम ऑफ 5 मल्टीपल ऑफ 3। 3 का क्या करना है? 5 मल्टीपल करना है। हम देखेंगे 3 की टेबल बोलेंगे। 3 6 ये हमने लिख दिया। फिर क्या बोला है? सम करना है। क्या करना है? योग करना है। क्या करना है? हम क्या कर देंगे? इनका योग करते हैं। चलिए प्लस कर दीजिए। 3 और 6 9 9 और 9 18 18 और 12 हो गए। कितने हो गए? 18 और 12 हो गए 30 30 और 15 हो गए 45। आंसर हमारा क्या आया? 45। समझ में आया यहाँ पर? आंसर नंबर इज 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 और 16 के उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन कौन से हैं। मैंने बताया था उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। क्या होता है? कॉमन। हमारे पास दो संख्याएं दे रखी है, 12 है 16 दे रखी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में हमको क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? उभयनिष्ठ गुणनखंड। मैंने बताया था उभयनिष्ठ भी आ सकता है या सार्वनिष्ठ भी आ सकता है। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में कौन सा नाम आया? उभयनिष्ठ गुणनखंड होते क्या है या कॉमन फैक्टर क्या होता है। इंग्लिश में याद करना आसान रहता है। कॉमन। इनके बीच में 12 और 16। इसमें से हम आंसर निकालेंगे।
कौन सा आंसर हमारा राइट है, ध्यान से देखना इनमें से कौन सा आंसर राइट है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम 12 के क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। 1 का भी डिवाइड होता है, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का। वैसे कि वैसे हम 16 का भी फैक्टर निकालेंगे। 1 2 4 उसके बाद 8 16 और कोई है क्या, नहीं है, इतने ही है। तो दोनों में ध्यान से देखिए कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं। देखो 1 है, 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 4 और 4 इसमें भी है। तो हमारा आंसर कौन सा हुआ, 1 2 और 4। तो ऑप्शन में देखिए 1 2 4 कौन सा है, ये भी नहीं है। 2 3 6 ये भी नहीं है। 1 2 4 ये वाला हमारा आंसर नंबर राइट ये है ही। आंसर कौन सा सही हुआ हमारा 1 2 4। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, इसमें भी है ये वाला, 2 भी है इसमें और 4 भी है इसमें। 1 2 और 4 इज कॉमन फैक्टर या उभयनिष्ठ गुणनखंड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। अभाज्य गुणनखंड हमने पढ़े थे कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे नाम क्या आ गया, अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर कितने होते हैं 240 के। क्वेश्चन कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ गुणनखंड पूछे वहां गुणनखंड निकालना है, या फैक्टर पूछे तो फैक्टर निकालना है। यहाँ पे हमने क्या पूछा, हमको क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो ध्यान रखना है अभाज्य लिखा हुआ है आगे, क्या लिखा हुआ है, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम नंबर ही लेने हैं। प्राइम नंबर कब आएंगे, जब हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो चलिए एलसीएम लेके देखते हैं 240 का। ध्यान से देखना 240 का क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। 2 का 1 2 0 60 30 15 3 का जाएगा 5 टाइम्स। तो कितने हुए, कौन कौन से हुए पहले तो लिखेंगे हम यहाँ पे 2 2 2 एक और 2 है, फिर 3 फिर 5। हमारे पास कौन कौन से अभाज्य संख्या है, ये वाले है। तो अभाज्य फैक्टर कौन कौन से हुए, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर क्या है हमारा, आंसर 6। तो ये वाली संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या होती है, और इनके फैक्टर हो गए तो ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो प्राइम फैक्टर कौन से हुए, 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 और एक 3 और एक 5। टोटल कितने होंगे गिनेंगे तो 6। तो आंसर हमारा कौन सा हुआ, 6। या समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबके लिए नया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी बुक में आपने नहीं मिला होगा, आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखा होगा। जो नया नया पैटर्न आया है उसमें चैप्टर तो है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको चैप्टर में। पुरानी बुक है उसमें मिलेगा आपको, नई वाली बुक में नहीं है। सबके लिए ऐसा लग रहा होगा बहुत हार्ड क्वेश्चन है। अब इसको बहुत ट्रिक से करेंगे, वेरी सिंपल करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, हमको क्या दे रखी है, जो भी मल्टीप्लाई में सब पावर दे रखी है, ऊपर पावर दे रखी है। और पूछा क्या है, फोकस हमेशा कहाँ करना, क्वेश्चन की तरफ। जब आप क्वेश्चन की तरफ अच्छे से फोकस करोगे तो आपको माइंड में नए नए क्वेश्चन बनेंगे, नए नए आंसर आएंगे अलग अलग तरीके के। जैसे हमने लिखा है इसमें क्या लिखा, अभाज्य गुणनखंड। तो हमको पता है कि निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड चाहिए तो चाहिए, क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड संख्या होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, कितने फैक्टर होंगे, मतलब कितने गुणनखंड होंगे और कैसे अभाज्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन पे ध्यान फोकस करना, मैं ठीक भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको नहीं चढ़ना है। जो भी ऊपर क्या लगा हुआ हमारे पास पावर या घात लगी हुई है उसको हमको बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले जो भी हमको नंबर दे रखे हैं उसमें हमको ये चेक करना है क्या इसमें से कोई अभाज्य संख्या नहीं है तो उसको तो रहने देना है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि हमको निकालने क्या है, अभाज्य है। तो 7 भी क्या है, अभाज्य है। 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। बची कौन सी हमारे पास, 9 अभाज्य संख्या नहीं है। 9 कैसी संख्या है, भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है। तो इस कंपोजिट नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अभाज्य संख्या में। और अभाज्य संख्या में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, एलसीएम लेके। जब एलसीएम लेंगे तो उसके टुकड़े होंगे, और टुकड़े होंगे तो साइड वाले जो टुकड़े होते हैं जो हम लिखते हैं यहाँ पे, एक बार देख लीजिए। जैसे मैं 9 का क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ। तो जब हमने एलसीएम लिया, जब 9 के हमने क्या निकाले, गुणनखंड निकाले, अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो ये संख्या कैसी है, अभाज्य संख्या है। तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 लिख सकता हूँ। तो मैं अब 9 को चेंज करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। सेम संख्या में वापस लिख रहा हूँ। देखो इस 7 मेरे पास क्या था, अभाज्य संख्या थी या प्राइम नंबर था, इसलिए मैंने इसको छेड़छाड़ नहीं की। ऐसे कैसे था,
वैसा ही मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। अब 9 को मैं क्या लिख रहा हूँ, 3 गुना 3। 9 को क्या लिखा मैंने, 3 इंटू 3। क्यों लिखा, क्योंकि मेरे को अभाज्य संख्या चाहिए। सब क्या चाहिए, ये जो बेस दिख रही है आपको, ठीक है, जो ये आधार है, ऊपर वाली घाते होती है, नीचे वाला जो आधार होता है, इसका ये हमेशा कैसा होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। नाम में क्या पूछ रहा है, अभाज्य या प्राइम होना चाहिए। तो 3 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो मैंने 9 को 3 टाइम्स लिख दिया। और हमारे पास और क्या था, 11 की पावर 9। काम कुछ भी नहीं करना है, जो भाज्य संख्या होती है उनको हमको किस में कन्वर्ट करना है, अभाज्य संख्या में। कंपोजिट नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, प्राइम नंबर्स में। और प्राइम नंबर्स में करने के बाद जो पावर लिखी है उसको क्या लिखना है, सेम टू सेम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास जैसे ये अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, तो इसको हमने ऐसे कैसे लिखा। और जो इस यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है उसको हमने क्या किया, अभाज्य बनाया। क्या बनाया, अभाज्य या प्राइम नंबर बनाया। प्राइम नंबर बनाने के बाद जो पावर थी ऐसे कैसे लिख दी। अब बस कुछ भी नहीं करना, जो पावर है उसको प्लस कर दो। क्या करो, 5, जो ये पावर है इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 7, 7 और 9, देखो आंसर कितना आता है। ये हो गए हमारे पास 5 और 7 12, 12 हो गए। 12 और 7 कितने हो गए, 19। और 19 और 9 कितने हो गए, 28। तो हमारे पास 28 आया आंसर। कितना आया, 28। आंसर इज राइट इन सेकंड, 28। समझ में आया। कितनी भी पावर हो, यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता था। ओनली अभाज्य संख्याओं को नहीं छेड़ना है, हमको वो संख्या अभाज्य बनानी है जो अभाज्य नहीं है। फिर बाद में क्या करना है, सब पावर को क्या करना है, प्लस करना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, समझ में आया। अब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप बुक्स में देख लेना, मिले तो उसको सॉल्व करना। यहीं पर हमारी गुणनखंड और गुणित वाला चैप्टर कंप्लीट होता है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स। धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।